Good morning, student. This chapter will be most important for all of you. ये चैप्टर जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और बहुत सारे क्वेश्चन जो आपने देखे होंगे सारी चीज़ें इसमें आएंगी। देखेंगे बेटा, जैसे कल मैंने बेटा आपको बताया था कि भारत में यूरोपीय कंपनियों के आने का क्रम का क्या था। पहले तो आपने पी, पुर्तगीज, डी, डच, ई, इंग्लिश यानी ब्रिटिश और एफ यानी फ्रेंच, ये यूरोपियों के भारत में आने का क्रम है। पी, डी, ई, एफ। क्लियर हो बेटा? आगे देखेंगे। इंडिया was a country of rich mineral and agricultural resources. Voyager, an explorer from European countries who traveled through India found to their surprise that cost of various items here were so low that they could मतलब easily cover up the cost of transportation across high sea and still make a large profit. For example, when Vasco da Gama of Portuguese discovered a new sea route from Europe around Africa to port of Calcutta, Calicut in India. तो वास्को डी गामा सबसे पहले बेटा कहाँ आया था? वास्को डी गामा था कहाँ का? पहली बात, ये सबसे पहले पुर्तगीज आया था। ये पुर्तगाली था जो मैंने आपको पी बताया। पुर्तगीज जो आया था नए समुद्री रास्ते की खोज करके यूरोप से अफ्रीका होते हुए कालीकट, कहाँ बेटा? कालीकट इंडिया में। ही फाउंड दैट द प्राइस ऑफ पेपर इन कालीकट इन was 1/6 द प्राइस ऑफ इन इटली। उन्होंने यहाँ पे काली मिर्च जिसे कहते हैं उसका दाम यहाँ पे कितना गुना कम पाया? 126 गुना, जो वहाँ इटली में थी। ही कैरीड a huge cargo in the return journey which sold for 60 times the cost of his voyage. Portuguese established a factory at Kannauр. Such was the lure for Europeans to trade with India. मतलब कि जब यहाँ से वास्को डी गामा गया, कैरिड आउट ह्यूज कार्गो, तो जितना उसके सफर पे खर्चा होता है उसका 60 गुना, कितना बेटा? 60 गुना लाभ उसे प्राप्त हुआ। इस तरह सच वाज द रूलर ल्यूर ऑफ यूरोपियन ट्रेड, तो जिसने यूरोपियों को भी भारत की तरफ व्यापार करने को आकर्षित किया। The other attraction were salt pepper required for the manufacture of gunpowder. इसके अलावा यहाँ साल्ट पेपर मिलते थे बेटा, जिसके रिक्वायरमेंट थी गन पाउडर बनाने में। इंडिगो फॉर डाइंग, और बेटा इंडिगो यानी नील को कपड़ों की डाइंग में, कलर करने में। कॉटन टेक्सटाइल में जो बहुत ज़्यादा आवश्यक होती थी। द वेरियस यूरोपियन कंट्रीज हैड इंटरेस्ट इन इंडिया, वेयर इनमें कौन कौन से थे? फ्रेंच थे, डच थे, पुर्तगीज थे एंड ब्रिटिश। ट्रेवलर्स फ्रॉम स्पेन एंड डेनिश आल्सो ट्रेड विद इंडिया बट एट अ मच स्मॉलर स्केल। इसके अलावा बेटा इन चारों के अलावा स्पेन के लोग भी आए थे और डेनिश भी थे आए थे, लेकिन बहुत स्मॉलर तरीके से उन्होंने व्यापार किया। यूरोपियन सेटिंग अप फुट होल्ड इन इंडिया, इसमें देखेंगे बेटा पुर्तगीज। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे बेटा हम? पुर्तगीज के बारे में। द पुर्तगीज रियलाइज द एडवांटेज ऑफ ट्रेड विथ इंडिया, वेयर द फर्स्ट साइट और एस्टेब्लिश ट्रेडिंग सेंटर इन इंडिया। ये पहला ट्रेडिंग सेंटर भारत में बनाने में कामयाब रहे। दे एस्टेब्लिश देयर मर्चेंट एंड एजेंट इन
कोचीन, गोवा एंड दमन। ये लोग बेटा कहाँ पे, कोचीन में, गोवा में और दमन में अपने व्यापारियों को और एजेंटों को सेट करने में कामयाब हुए। टू गेट द into trade, they even had fight a small battle with Arabs who were already trading from these area। उन्हें व्यापार करने के लिए छोटी मोटी लड़ाइयाँ यहाँ के अरब के साथ, अरब वालों के साथ लड़नी पड़ती थी जो यहाँ पे पहले से इस तरह का व्यापार करते थे। They also took advantage of mutual rivalries of Indian rulers। उन्होंने मतलब पुर्तगाली लोगों ने यहाँ पे म्यूचुअल राइवलरीज की का फ़ायदा उठाया जो यहाँ के इंडियन शासकों में या इंडियन लोगों में थी अरबों के साथ। दे वेंट ऑन built a fort noble base along the coast which developed into settlement। यहाँ के इन लोगों ने फोर्ट बनाए, नेवल बेस पे बनाए जो किनारों पे होते थे, कोस्ट पे होते थे, जो उनके सेटलमेंट के लिए आगे चल के फायदेमंद हुए। विथ देयर ओन होम लैंड पासिंग इनटू हैंड्स ऑफ स्पेन इन 1580, they did not depend much on Indian soil and they were remained concreted in these location only। इसके मतलब यहाँ पे स्पेन से इनका खटपट पुर्तगालियों का चलने लगा जिसके कारण वो लोग अब अपनी क्या कहते हैं ट्रेड को भारत में बढ़ा नहीं पाया और जो ऊपर दिए गए जगह हैं जैसे गोवा, दमन, कोचीन, गोवा, दमन में ही वो अपने सेंटर बनाए रखता है। अब आगे चलेंगे बेटा, डच के बारे में पढ़ेंगे। द डच इस्टेब्लिश द ट्रेडिंग सेंटर एट सूरत एंड अहमदाबाद इन गुजरात। मतलब कि ये डच लोगों ने सूरत में और अहमदाबाद में अपने ट्रेडिंग सेंटर स्थापित किए। नागापट्टनम एंड मछलीपट्टनम ऑन द ईस्टर्न कोस्ट। ईस्टर्न कोस्ट में बेटा इन्होंने दो जगहों पे नागापट्टनम में और मछलीपट्टनम में अपने व्यापारिक केंद्र सिमिलर सेंटर लाइक चिंसुरा बंगाल, पाटन बिहार एंड आगरा यूपी में भी इन्होंने अपने क्षेत्र ट्रेडिंग सेंटर स्थापित किए। देश सेशनली परचेज इंडिगो। ये अधिकतर क्या करते थे, नील करते थे बेटा, सिल्क करते थे, कॉटन टेक्सटाइल्स करते थे, साल्ट पेपर करते थे, ओपीएम यानी अफीम। दे बाय द मिडिल ऑफ 18th century ब्रिटिशर वाइप्ड ऑफ डच सेंटर इन इंडिया। मतलब कि 18वीं शताब्दी में बेटा इन लोगों को ब्रिटिशों ने वाइप कर दिया, लगा दिया। इनके अब फ्रेंच पढ़ेंगे। लर्निंग फ्रॉम द ट्रेडिंग प्रैक्टिस ऑफ Portuguese, Dutch, the British and the French also formed trading company in 1664। फ्रेंच ने अपने ट्रेडिंग कंपनी कब बनाया बेटा, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 1664 में। दिस वाज associated by French government in terms of loan grant which helped make a rapid progress। They established a settlement in पांडिचेरी, माहे, कालिकाल एंड चंद्रनगर। इन्होंने अपनी फैक्ट्रियाँ कहाँ स्थापित की, अपने सेटलमेंट पांडिचेरी में, माहे में, कालिकाल में और चंद्रनगर में। क्लियर हो बेटा। फ्रेंचों ने अपनी फैक्ट्री कहाँ स्थापित की बेटा, आप लोग जानते हो, पांडिचेरी, माहे, कालिकाल और चंद्रनगर में। फिर से और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई, 1964 में। किस गवर्नमेंट ओनर थी बेटा, क्या थी, गवर्नमेंट की थी। क्लियर हो बेटा। अब आगे चलते हैं। द फर्स्ट फ्रेंच फैक्ट्री वाज एस्टेब्लिश्ड इन सूरत इन 1667। फ्रेंच ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की बेटा, कहाँ, क्लियर ही आपका, कहाँ स्थापित की थी, फ्रेंच और ब्रिटिश दोनों ने कहाँ स्थापित की थी, सूरत में। अंडर द डायरेक्टर्स जनरल ऑफ मार्टिन द कंपनी फाउंडेड द सेटलमेंट ऑफ पांडिचेरी विच हैज लेफ्ट डिस्टिंक्ट मार्क ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट। मार्टिन के नेतृत्व में
सेटलमेंट पांडिचेरी पे इन्होंने स्थापित किया, जो एक दूरगामी प्रभाव भारतीय उपमहाद्वीप पर डाला। द फ्रेंच गवर्नर of Pondicherry, Dupleix, had a vision to establish a supremacy of the French over the British in land in India, but after incidental success of Carnatic Wars, his military and diplomatic skills failed match to British। मतलब बेटा जो डुप्लेक्सी था वो ये चाहता था कि भारतीय भूमि पे अंग्रेजों को हरा के वो अपनी एक छत्र राज्य कायम करे। लेकिन कर्नाटक वार के बाद बेटा किस वार के बाद कर्नाटक वार किन किन यूरोपीय शक्तियों के बीच में हुए? कर्नाटक वार किन किन यूरोपीय शक्तियों के बीच में हुए बेटा? तो एक कौन थे बेटा? एक थे ब्रिटिश और दूसरे थे फ्रेंच। कौन थे बेटा? एक ब्रिटिश थे, एक फ्रेंच। कर्नाटक वार किन के बीच में हुआ था बेटा? तो बोथ कह सकते हैं ऐसे। ये क्या थे? कर्नाटक वार। क्लियर? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा आपके लिए। आगे ब्रिटिश देखेंगे। The advent of industrial revolution gave rise the need for more and cheaper raw materials on one hand and the market to sell finished goods on the other। मतलब कि ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होने के बाद वहाँ पे सस्ते कच्चे माल की आवश्यकता हुई एक हाथ, तो दूसरे हाथ उनसे बने जो प्रोडक्ट होते थे उनको बेचने के लिए मार्केट की। फॉर दिस पर्पज began a exploration of market and trading area beyond the Europe, and at the time come into need of protect these trading companies from the competition। बेटा ये बनाए रखने के लिए जब प्रोडक्शन बढ़ने लगा, रॉ मटेरियल की आवश्यकता बढ़ने लगी, तो उन्हें यूरोप के अलावा भी और मार्केट की आवश्यकता होने लगी, जिसके द्वारा ट्रेडिंग कंपनियों में कंपटीशन होने लगा। The theory of merchandise trading companies come into the beginning, which essentially dedicated to some business enterprise needed a protection from the various tariffs. These were two enterprises which make the profit primarily through the international trade by buying goods cheap and selling them the higher price। क्लियर है बेटा? मतलब इन लोगों की कंपनियां क्या थी कि वहाँ से कच्चे माल को सस्ते में खरीदे और उन्हें हायर प्राइस पे बेचे, जैसे उन्हें काफ़ी प्रॉफिट हो। क्लियर हो बेटा? आगे चलते हैं। अब देखेंगे ईस्ट इंडियन कंपनी की स्थापना कब हुई थी। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ यू। In 1600, East India Company was awarded a charter from Queen Elizabeth I, then the ruler of England, जो इंग्लैंड की शासिका थी, granting him the exclusive right to trade with the East। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? 1600 में हुई। क्वीन एलिजाबेथ प्रथम के समय में उन्होंने यह इस कंपनी को ऑर्डर दिया कि व्यापार या पूरब के साथ व्यापार करने के लिए बस ईस्ट इंडिया कंपनी होगी, बाकी इंग्लैंड की कोई कंपनी नहीं जाएगी। वेरी गुड। दिस राइट गिव द प्रोटेक्शन फ्रॉम द कंपटीशन फ्रॉम द अदर ब्रिटिश। ये क्या मिल गया बेटे? तो अदर ब्रिटिश कंपनियों से इन्हें क्या मिलेगी? प्रोटेक्शन मिल गई। ठीक है बेटा? ब्रिटिश कंपनी, बट it was not applicable in other European companies। मतलब ये ब्रिटिशों के लिए थी और अन्य यूरोपीय कंपनियों के लिए नहीं थी। आगे देखेंगे, इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं बेटा, ये देखेंगे। इसमें ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये मैप वाला आप मैप बनाओगे बेटा, और उसमें ये पॉइंट सारे लिख दोगे, ये पॉइंट सारे मैप वाले। ठीक है? मैप वाले सारे पॉइंट ये भी
1615 में थॉमस रो आया था जहांगीर के दरबार में। सेंट फोर्ट जॉर्ज सेंट फोर्ट सेंट फोर्ट फोर्ट सेंट जॉर्ज कहाँ पे बेटा? मद्रास में। फर्स्ट फैक्ट्री 1640 में हुगली में हुई। विलियम बिल्ट फोर्ट विलियम कहाँ बेटा? फोर्ट विलियम कोलकाता में है। फोर्ट सेंट जॉर्ज कहाँ पे है? मद्रास में है। अब ये सारी चीज़ें इसमें इम्पॉर्टेंट हैं, सारी चीज़ें आप इसको पॉइंट आउट कर लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं कौन कौन से हैं। Who discovered the new sea route from the Europe to पोर्ट ऑफ कलकत्ता कालीकट? आप जानते हैं वास्को डी गामा। वेयर डिड पोर्टुगीज एस्टैब्लिश देयर फैक्ट्री इन इंडिया? कहाँ पे बेटा? आप जानते हैं पोर्टुगीज कहाँ पे? गोवा पे चंद ये थे। आगे नेम सम यूरोपियन कंट्रीज ट्रेड विद इंडिया, आप जानते हैं PDEF। वेयर डिड डच एस्टैब्लिश देयर ट्रेडिंग सेंटर इन इंडिया? इसको भी आपने अभी पढ़ा है ऊपर। इसके अलावा लिस्ट ऑफ सम परचेज बाय डच, यहाँ से क्या करते थे अभी? नील, इंडिगो, ये सारी चीज़ें। वेयर डिड फ्रेंच सेट अप देयर फर्स्ट फैक्ट्री? आप जानते हैं सूरत में किया था। नेम द फर्स्ट पौंडीचेरी ने के अभी हम लोगों ने इसके बारे में भी पढ़ा है। तो ये सारे सातों क्वेश्चन आपके होने चाहिए और आपका होमवर्क होता है, ये मतलब क्लास होती है ओवर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।